नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज जो अपने प्रश्न हैं वो भक्ति काल से संबंधित रहने वाले हैं और प्रश्नों की श्रृंखला आपको पता है आज की जो श्रृंखला है वो अपनी 426 से 450 तक रहने वाली है। कहाँ से? 426 से 450 तक रहने वाली है। इससे पहले साथियों, और ये अपना जो भक्ति काल का है आज चौथा वीडियो है। इससे पहले आपके जो है 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं भक्ति काल के, और उसके अंदर हम बात करें तो आपके 75 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज के प्रश्नों के साथ अगर हम बात करें तो आपके जो है भक्ति काल के 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज की प्रश्न श्रृंखला के बारे में। हम सबसे पहला प्रश्न है अपना आज का, कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था? प्रश्न है आपके सामने, कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था? ए ऑप्शन है सुंदरदास ने, बी ऑप्शन है धर्मदास ने, सी ऑप्शन है मलुकदास ने, और डी ऑप्शन है आपके सामने रेदास जी ने। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कबीर दास जी की वाणी का संग्रह किसने किया था, तो धर्मदास जी है, इन्होंने कबीर दास की वाणी का संग्रह किया था। साथियों, ये धर्मदास जी कौन है? तो ये कबीर के ही शिष्य हैं। किनके? ये कबीर के शिष्य हैं। कबीर के शिष्य है। कौन है? धर्मदास जी। ठीक है, कबीर के शिष्य हैं। अगर आगे हम बात करते हैं कि जो धर्मदास जी हैं, इन्होंने कबीर दास की वाणी का संग्रह किस नाम से किया था, तो किस नाम से किया था? तो बीजक के नाम से किया था। ठीक है, बीजक के नाम से जो है इन्होंने संग्रह किया था। तो साथियों यहाँ पे जो है आपके 3 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कैसे? एक तो कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था, तो धर्मदास ने किया था। धर्मदास जी किनके शिष्य हैं, तो आपके कबीर के शिष्य हैं। और धर्मदास जी ने कबीर दास की वाणी का संग्रह किस नाम से किया था, तो बिजक के नाम से किया था। ठीक है, मोस्ट प्रश्न है, चाहे आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से दे, आपको जो है तीनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए। ठीक है, आपका यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना, निर्गुण संत थे। साथ ही निर्गुण संत के बारे में बात करते हैं कि निर्गुण संत कौन थे, कौन कौन थे। तो आपके कबीर, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है तुलसीदास, और डी ऑप्शन है मीराबाई। अगर साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ आपके, तो कबीर दास आपके जो है निर्गुण संत थे। बाकी सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई ये तीनों जो है आपके निर्गुण संत नहीं थे। अगर साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ आपके, जो कबीर है ये निर्गुण काव्य धारा में भी किसके थे? निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। कौन? कबीर दास जी निर्गुण काव्य धारा में, निर्गुण काव्य धारा में, काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। किसके? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है, शाखा के कवि हैं। ठीक है, जैसे साथियों अगर मैं बात करती हूँ आपके, जैसे भक्ति काल है। ठीक है, भक्ति काल में आपके जो है 2 शाखाएं होती है, एक निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंदर आपके ज्ञानाश्रय शाखा और एक होती है प्रेमाश्रय शाखा। यह हम बात करते हैं तो संत काव्य धारा या फिर सोपी काव्य धारा। ऐसे ही आपके सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति के अंदर हम बात करते हैं 2 भागों में बटी हुई है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो आपके जो कबीर है ये निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है। प्रश्न आपके सामने, ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित कौन है? तो मीराबाई, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है सूरदास, और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो साथियों आपके ये जो दोनों प्रश्न है ये एग्जाम में पूछा गया और किस प्रकार से पूछा गया देख सकते हो आप। तो आपका यहाँ पे भी जो आंसर है डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कबीरदास जी। क्योंकि प्रश्न वही है सेम, सिर्फ ऑप्शन और प्रश्न का जो है तरीका चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपका ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी। तो आपका यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। आपका अगला प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। मन मेरा सुई तन मेरा धागा किस कवि की पंक्ति है? आपके सामने ए ऑप्शन है नामदेव की, बी ऑप्शन है रैदास की, सी ऑप्शन है कबीरदास जी की, और डी ऑप्शन है गुरु नानक देव की। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ मन मेरा सुई तन मेरा धागा, तो ये आपके जो कवि है संत नामदेव। कौन? संत नामदेव, इनकी पंक्ति है ये। किनकी? संत नामदेव की पंक्ति है। तो आपका यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही शानदार पंक्ति है साथियों, ये तो आपके जो है मोस्ट लगा लेना इसको, तो क्योंकि पहले एग्जाम में पूछी गई है तो फिर से आपको दोबारा मोस्ट लगाना है। ठीक है, अगली पंक्ति है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। ठीक है, आपके सामने पंक्ति है, बहुत ही शानदार दी हुई है। माई न होती बाप न होते, यानी माँ न होती, अगर बाप न होते तो कर्म होता न काया, कर्म न होता काया,
हम नहीं होते, तुम नहीं होते, अगर हम भी नहीं होते और तुम भी नहीं होते तो कौन कहाँ से आया। ठीक है, तो ये पंक्ति किस कवि की है साथियों? तो यहाँ हम बात करें, आपके ए नंबर का ऑप्शन है नामदेव की, बी नंबर का ऑप्शन है रैदास की, सी नंबर का ऑप्शन है कबीर दास जी, और डी नंबर का ऑप्शन है आपके सामने गुरु नानक की। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने, तो ये पंक्ति भी आपके जो है संत नामदेव की पंक्ति है और मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा किस कवि की पंक्ति है? मोस्ट है, एग्जाम में पूछी गई है, तो फिर से आपको दोबारा ध्यान रखना है। पंक्ति और कथन तो साथियों आपको जितना हो सके उतना अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा किस कवि की पंक्ति है? ए ऑप्शन आपके सामने मलुक दास जी, बी ऑप्शन है बाबालाल, सी ऑप्शन है सुंदर दास, और डी ऑप्शन है आपके सामने रैदास। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ, तो आपके सामने ये पंक्ति है, ये रैदास की है। किसकी? रैदास जी की है। ये रैदास जी की पंक्ति है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये पंक्ति किसकी है? रैदास जी की। तो आपका यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, फिर से आपके सामने एक पंक्ति है, बहुत ही शानदार, ये भी मोस्ट है। पंक्ति देखते ही आपको समझ में आ रही होगी कि किसकी हो सकती है। ओछी जाति ओछा कर्म पुनी, ओछो कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच किया है कहे रेदास चमारा। ठीक है, तो आपको ये पंक्ति पढ़ के पता लग गया होगा किसकी पंक्ति हो सकती है। तो यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने, तो ये पंक्ति किसकी है? मलुक दास जी, या फिर बी ऑप्शन है बाबालाल की, सी ऑप्शन है आपके सामने सुंदर दास, और डी ऑप्शन है आपके सामने रेदास जी। तो साथियों ये रेदास चमारा, तो आपको पता लग गया होगा किसकी पंक्ति है? रेदास जी की पंक्ति है। ओछी जाति ओछा कर्म पुनि ओछो कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच किया है कहे रैदास चमारा। ठीक है, मोस्ट बिल्कुल आपके रैदास जी की पंक्ति है। आगे बात करूं अगले प्रश्न के बारे में, कबीर की भाषा के संबंध में सत्य कथन है। साथियों आपके सामने सत्य कथन पूछा गया है और बिल्कुल मोस्ट है, काफी बार पूछा गया। आपको पता है ये फैक्ट बिल्कुल है, कितनी बार पूछे गए हैं तीनों फैक्ट। तो आपके सामने सबसे पहला जो है कथन वो है, फैक्ट वो है, ए नंबर का ऑप्शन है सदुकड़ी भाषा कबीर की भाषा को शुक्ल ने कहा था। तो बिल्कुल जो शुक्ल जी है इन्होंने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा था। जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यहाँ पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? तो वाणी के डिक्टेटर, रानी वाणी के डिक्टेटर कहा था। किसको? कबीरदास जी को। ठीक है, तो ये भी जो है आपका कथन सही है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था कबीरदास जी की भाषा को? तो श्याम सुंदर दास ने जो है पंचमेल खिचड़ी कहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आपके उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। तो आपका यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपने जो अब तक जो प्रश्न देखे हैं, आपको पता है, आप पिछले पेपर उठा के देखना, ये सारे प्रश्न जो है आपको पुराने एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आपको फिर से इन प्रश्नों को तो अच्छे से कंटेस्ट याद करना ही है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मैटर और जरूर देखना है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। वह सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, तथा वक्त के सामने निरीह, बेसदारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दूरस्थ, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से स्पर्श से कर्म से वंदनीय। वेरी मोस्ट ऐसे लगा लेना, बिल्कुल वेरी मोस्ट लगा रही हूँ, तो आपको समझना है कि कितनी महत्वपूर्ण है ये जो है आपके सामने कथन है। ये कथन किसने दिया था? तो यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने कथन किसने दिया था। तो ये कथन दिया था आपके एक नंबर का ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तीसरे नंबर का ऑप्शन रामविलास शर्मा ने, और चौथे नंबर का ऑप्शन आपके सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। साथ ही ये जो आपके सामने कथन है, ये देख के तो लग रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का होगा, लेकिन ये आपके जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इन्होंने कहा था कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से पकड़ और आदत से अकड़। ठीक है, तथा भक्त के सामने निरीह, बेसदारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दूरस्थ, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय है। किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो आपका यहाँ पे जो है एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने भारतीय ब्राह्मणवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया है। यह कथन किसका है साथियों? ये भी आपके सामने कथन है।
तो ये कथन किसने दिया है? कथन बहुत शानदार है और मस्त है बिल्कुल। कथन पढ़ो एक बार फिर से। उन्होंने भारतीय ब्राह्मणवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा परपतिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया है। तो आपके सामने ये कथन है, ये किसका है? तो ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बी ऑप्शन है रामकुमार वर्मा का, सी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है आपके सामने वो है नगेंद्र। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है ये कथन दिया था। तो आपका यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। निम्न में से गुरु गोविंद सिंह की रचना नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है कि आपके सामने जो 3 रचनाएं दी हुई है तो आपके सामने तीनों रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की है या नहीं है, ये अपने को ऑप्शन के माध्यम से देखना है। ए ऑप्शन आपके सामने चंडी चरित, बी ऑप्शन है विचित्र नाटक, सी ऑप्शन है जफरनामा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। तो साथियों आपके चंडी चरित है ये भी गुरु गोविंद सिंह की रचना है और विचित्र नाटक ये भी इनकी रचना है और जफरनामा भी, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। किनकी? गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं तीनों। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इनकी रचना ये तीनों ही हैं। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। संत काव्य नाम किसने दिया है? साथियों यहाँ पे है आपके सामने संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपके एक तरफ होता है संत काव्य धारा और एक तरफ होता है आपके सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो ये पूछ रहे कि संत जो नाम है संत काव्यधारा ये किसने दिया था? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ए ऑप्शन के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन जी, सी ऑप्शन है आपके सामने रामकुमार वर्मा और डी ऑप्शन है आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके जो रामकुमार वर्मा है, इन्होंने जो है संत काव्य नाम दिया है। ठीक है, संत काव्य जो धारा है वो नाम किन्होंने दिया है? आपके रामकुमार वर्मा ने। तो आपका यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। फिर से आपके सामने एक जो पंक्ति दी हुई है और इसके ये किसके विषय में कहा गया है, यानी कि आपके सामने पंक्ति ये किसकी है? तो प्रश्न है वेरी मोस्ट है, पिछले एग्जाम में पूछी गई है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये पंक्ति आपके सामने मसी कागज छुओ नहीं, कमल गही नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? ए ऑप्शन है नानक के विषय में, बी ऑप्शन है कबीर दास, सी है आपके सामने रैदास और डी ऑप्शन आपके सामने दादू दयाल जी। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करें आपके सामने तो ये पंक्ति है ये किसकी हो जाएगी? आपके कबीर दास जी की पंक्ति है। इन्होंने कहा था मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि ये बोल रहे हैं कि मैंने कभी कागज को नहीं छुआ है, ना मैंने कभी कभी जो है कलम को छुआ है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसके संबंध में है? आपके कबीरदास जी के संबंध में है। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? साथियों बावरी पंथ से संबंधित आपके सामने है जो इनमें से कौन नहीं है? ए ऑप्शन है बुल्ला साहिब, बी ऑप्शन है बुलाल साहिब, सी ऑप्शन आपके सामने पलटू साहिब और डी ऑप्शन है संत साहिब। तो साथियों आपके जो यहाँ पे है पलटू साहिब जो है बावरी पंथ से संबंधित नहीं है, क्योंकि आपके बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब और आपके संत साहिब ये तीनों आपके बावरी पंथ से संबंधित है। तो आपके पलटू साहिब जो है ये बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। अगर साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ बावरी पंथ, जो आपके बावरी पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो आपके बावरी साहिबा ही है। तो यहाँ मैं बात करती हूँ बावरी पंथ के प्रवर्तक के बारे में। बावरी पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो आपके वो कौन हो जाएंगे? बावरी साहिबा। बावरी साहिबा एक बार पूछा गया है एग्जाम में, तो जो फिर से आपको है इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखना है। इतना ही पूछा कि बावरी पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो आपके बावरी साहिबा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में मैं बात करती हूँ। 440 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। साथियों आपके जो एक रचना दी हुई है ज्ञान बोध, इसके रचनाकार के बारे में पूछ रहे हैं कि इसके रचनाकार कौन है? ए नंबर का ऑप्शन है सुंदर दास, बी नंबर का ऑप्शन है मलुक दास, सी नंबर का ऑप्शन है रज्जब या फिर डी नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ आपके ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो आपके मलुक दास जी हैं, ये आपके ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। इनकी रचना कौन सी है? ज्ञान बोध। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ।
चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? आपके सामने फिर से एक रचना का नाम दिया हुआ है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना पूछ रहे साथियों, तो किसकी रचना है ये? ए नंबर का ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह की, बी ऑप्शन आपके सामने रामदास जी की, सी नंबर का ऑप्शन है अर्जुन सिंह की, और आपके डी नंबर का ऑप्शन है अंगद की। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके चंडी चरित्र, तो ये आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों गुरु गोविंद सिंह इनके बारे में बात करूँ अगर, तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं, और अंतिम गुरु माने जाते हैं। कौन? आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो मोस्ट है, आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम। अगला प्रश्न है अपना, वो है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवियों का नाम है। साथियों निम्न में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो आपके सामने जो है 3 कवि संत काव्य परंपरा वाले हैं और एक है जो नहीं है। तो यहाँ हम बात करें आपके सामने, तो कबीर आपके संत काव्य परंपरा के आते हैं साथियों, बिल्कुल। नानक, गुरु नानक तो आपके बिल्कुल ये भी संत काव्य परंपरा में आते हैं। दादू दयाल जी भी संत जो है काव्यधारा के जो है कवि हैं। आपके नंददास है साथियों, ये जो है आपके संत काव्यधारा के प्रवर्तक नहीं है। अगर साथियों ये संत काव्यधारा के प्रवर्तक नहीं है, तो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि ये नंददास जो है कौन सी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं नंददास के बारे में साथियों, तो ये आपके जो है कृष्ण भक्ति, किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। ये आपके जो है संत काव्य धारा, एक होती है सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो आपके संत काव्य धारा में आपके जो है कबीर, नानक और दादू दयाल हैं। और अगर यहाँ मैं बात करती हूँ, एक आपके होती है राम भक्ति काव्य धारा, एक होती है आपके राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है, एक होती है आपके कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो आपके नंददास जी हैं, ये आपके कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं। और ये आपके जो नंददास जी, ये आपके अष्टचाप के कवि भी हैं। ये आपके अष्टचाप के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? साथियों कबीरदास जी हैं, इनको मानवतावादी कवि जो है क्यों कहा जाता है? अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके सामने, ए ऑप्शन है वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की। उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो है मानव मानव में भेद न किया था। कभी उन्होंने जो है मानव मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं किया था, और सबके उत्थान की बातें, यानी कि सबके जो है आपके साथ के समझ की बातें कही थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए, रैदास का दूसरा नाम क्या है? साथियों आपके रैदास जो है, इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रविदास। ठीक है, आपको सीधा सीधा जो है उत्तर देखने को मिल रहा है कि रैदास का जो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रविदास है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? आपके रैदास जो है किस धारा एवं शाखा के कवि थे? यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, या फिर निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा, या फिर आपके सामने निर्गुण धारा प्रेमाश्री शाखा, और या फिर सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ, आपके रैदास जी जो है ये निर्गुण धारा के और ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। कौन? आपके संत रैदास जी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी? वेरी मोस्ट है साथियों, बिल्कुल पिछले एग्जाम की दृष्टि में आया हुआ, तो बिल्कुल आपको फिर से जो है पंक्ति याद रखनी है। मैं कहता हूँ आंखें की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो
तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ए ऑप्शन है जायसी की, या फिर जो है बी ऑप्शन सूरदास की, या फिर सूर की, ठीक है, सूरदास जी। सी ऑप्शन आपके सामने कबीरदास जी, और डी ऑप्शन है आपके सामने तुलसी की। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने जो ये है पंक्ति, ये किसके आधार पर किसने कहा था, तो ये आपके कबीरदास जी है, इन्होंने कहा था। मैं कहता हूँ आंकन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी। तो आपका यहाँ पे जो कबीरदास की पंक्ति है, यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में मैं बात करती हूँ, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। साथियों आपके सामने फिर से एक जो है प्रश्न है, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। अगर यहाँ अपन जो है ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, शुद्धाद्वैतवाद, बी ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, सी ऑप्शन आपके सामने द्वैतवाद, और डी ऑप्शन आपके सामने अद्वैतवाद। तो साथियों ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक जो आधार है वो है आपके अद्वैतवाद का। कौन सा है, अद्वैतवाद दार्शनिक आधार है, कौन सा, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य धारा का। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, आपके सामने जो है कथन दिया हुआ है, कबीर की वाणी में स्थान, कबीर की वाणी में स्थान, स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कबीर की वाणी में स्थान, स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है। यहाँ हम बात करें आपके सामने, ए ऑप्शन है सगुण उपासकों का, बी ऑप्शन है कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सी ऑप्शन है सूफियों के सत्संग का, और डी ऑप्शन है राम भक्तों के सत्संग का। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके, तो आपके जो है कबीर की वाणी में स्थान, स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। किसके, सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। तो आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, आपके सामने पंक्ति दी हुई है और बहुत मस्त है। बिल्कुल आपने जब शुरुआत किया होगा पढ़ना कबीरदास को, तभी आपको ये पंक्ति मिल गई होगी। ठीक है, आपके सामने है, 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। पूर्णमासी है कि आपके पूर्णिमा के दिन जेठ सुदी बरसायत, ठीक है, 1455। ठीक है, तो आपके जो ये पंक्ति है साथियों, ये जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है, तो ये किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। तो हम जो आपके ऑप्शन उसके बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन है जायसी, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है सूरदास, और डी ऑप्शन है आपके सामने तुलसी। तो साथियों में बात करते हैं कबीरदास के जन्म के बारे में कहा गया कि 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ बुधि बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। तो आपके जो है ये पंक्ति कबीरदास जी के जन्म के संबंध में है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में मैं बात करती हूँ आपके सामने, एक पद दिया हुआ कबीर का, यह पद किस राग में है। पद है आपके सामने, दुल्हिन गाऊं मंगलचार, हम गरी आए हो राजा राम बरतार। पंक्ति वापस फिर से देखे, आप पद देखे, दुल्हिन गाऊं मंगलचार, हम गरी आए हो राजा राम बरतार। ये जो है पद किस राग में है। तो साथियों कबीर का जो पद किस राग में पूछा गया है, तो ए ऑप्शन है राग भैरवी, बी ऑप्शन है राग गौड़ी, सी ऑप्शन है राग बसंत, और डी ऑप्शन है राग मल्हार। तो साथियों ये मैं बात करती हूँ यहाँ पे इस प्रश्न के बारे में, तो कबीर का ये पद जो है आपके राग गौड़ी जो है इससे संबंधित है। कौन से, राग गौड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आज के जो है अपने भक्ति काल के वीडियो चार वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और आपके जो प्रश्न की संख्या अगर हम बात करते हैं, तो भक्ति काल के कुल आपके जो है 100% कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके रीतिकाल के भी हैं, जो शायद रीतिकाल के आपके जो है तीसरी वीडियो चलेगी अब, और आधुनिक काल के जो है आपके दूसरी वीडियो चलेगी। बाकी आपके जो है आदिकाल के उसमें आपके 10 वीडियो कंप्लीट हो चुकी, यानी कि आपके जो आदिकाल है इसके आपके जो है 250% कितने 250% कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अभी आदिकाल को रोक रखा है, फिर बाद में धीरे धीरे और करवाऊंगी प्रश्न। ठीक है, भक्ति काल में जो है आपके शायद ये आपका चौथा वीडियो हो गया, और भक्ति काल में, ठीक है, रीति काल में आपके 3 वीडियो, और आधुनिक काल में आपका जो है 1 वीडियो चल रहा है। तो आप आराम से जो है अपने जो कंटेंट पढ़े, और आप आराम से उत्तर यहाँ आके आप प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपना कंटेंट को जांचे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। ठीक है, तो साथियों आज की कक्षा अपनी यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद।